हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम किसकी बात करने वाले हैं? तीसरे चैप्टर धातु और अधातु की। आज मैंने कुछ दिन बाद क्लास ली है। मैंने बीच में 10 या 8 दिन आपको नहीं पढ़ाया, इसलिए नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा बीमार चल रहा था, इसलिए मैंने आपकी क्लासे नहीं ली। चलिए आज से फिर से परमानेंट क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आज हाई स्कूल का तीसरा चैप्टर साइंस का धातु और अधातु स्टार्ट होने वाला। चलिए बात करते हैं धातु क्या है। धातु क्या है? मतलब कि हर वह चीज धातु है जिसमें धारा का प्रवाह हो सके, अर्थात हर वह चीज धातु है जो आपको क्या मार दे, करंट मार दे। आपको चेक करना है कि फलानी चीज धातु है कि नहीं है, तो आप क्या करिए, उसको जाकर बिजली में छुआ दीजिए। अगर आप चिपक गए तो अब धातु है। लेकिन 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 जब बिजली में छुआए तो एक को लिए रहिएगा भाई, कि भाई मैं चिपक जाऊं तो बटन को बंद कर देना, नहीं तो वरना आपका सीताराम हो जाएगा। समझ गए ना? और आपको प्रैक्टिकल नहीं करना बिल्कुल भी। मेरी बात सीरियसली लेकर के आप प्रैक्टिकल करने लग जाओ और चिपक जाओ तो मैंने कहा था तो आपको सीताराम हो गया। ऐसा नहीं करना भाई, बता रहा हूं ज्ञान के लिए आपको। भाई धातु क्या है? जिसमें धारा का प्रवाह हो जाए। भाई कोई तार है, उसमें हम छड़ छुआएंगे तो उसमें धारा बह करके आएगी, हमको करंट लग जाएगी। लकड़ी छुआएंगे उसमें धारा नहीं आएगी, इसलिए लकड़ी करंट नहीं मारती है। जो चीज हमको करंट मारती है उसमें धारा बहती है, और जो चीज करंट नहीं मारती उसमें धारा नहीं बहती है। तो धातु क्या है? जिसमें धारा का प्रवाह होता है। और धातु क्या? जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। तो हम धातु के बारे में बात होगी, और अधातु आपको क्या करना है? जस्ट अपोजिट करना। चलिए देखते हैं चैप्टर 3 धातु तथा अधातु। धातु क्या है? जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करता है उसे क्या कहते हैं? धातु। धातु के भौतिक गुण हम देखिए। चमक, चमक आप जानते हैं जितनी भी धातुएं होती हैं उनकी सतह क्या होती है? चमकदार होती है। यह आपको बता नहीं सकता नहीं है भाई, आपको स्वयं पता जितनी भी धातुएं क्या होती है? चमकदार होती है। कठोरता क्या है? समानता, जितनी भी धातुएं सभी क्या होती है? कठोर होती है। लेकिन एक दो धातु ऐसी भी होती हैं जो मुलायम होती है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। दो धातु को छोड़कर सभी धातुएं क्या होती? कठोर होती है। इन सोडियम और पोटेशियम क्या होती? मुलायम धातु है, ये आप चाकू से काट सकते हो। रूप और अवस्था, रूप क्या है? शकल कैसी होती है इनकी? सभी धातुएं क्या होती है? ठोस अवस्था में होती हैं। लेकिन एक धातु ऐसी भी होती है जो द्रव अवस्था में होती है, जिसे क्या बोलते हैं? पारा, जिससे बुखार नापते हैं कमरे के ताप पर। कमरे के ताप आप ये मत सोचिए कि जिस कमरे पर पड़ रहा है उस कमरे का ताप। अरे कमरे का ताप मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर, ना गर्मी ना सर्दी, न बहुत गर्मी हो न बहुत सर्दी हो। इसको बोलते हैं क्या? कमरे का ताप। ये नहीं कि आप जिस कमरे पर बैठे हो उस कमरे का ताप। बुद्धू देखिए तन्यता, तन्यता क्या होता है? तारना। जब धातु को ताना जाएगा तो पतले तार के रूप में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित होते हैं। अर्थात तन्यता के द्वारा क्या करते हैं? हम धातुओं को पतले तारों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। आघात क्या है? किसी पे आघात करना। भाई धातु पे आघात करते रहेंगे, आघात करते, धातु क्या है? पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। एक इसका अपवाद है, 1 ग्राम सोने को पीट पीट करके आप 2 किलोमीटर तक खींच सकते हो। 1 ग्राम सोने को। ध्वनि क्या है? जितनी भी धातुएं होती हैं जब कठोर सतह से टकराती हैं तो ध्वनि उत्पन्न करती है। मंदिर घंटा, स्कूल घंटी, घोड़े की नाल, कुछ भी, साइकिल घंटी, कुछ भी लिखाओ। ऑक्साइड क्या है? जो धात्विक ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? क्षारीय परत का होता है। चेक करने के उसमें क्या करते हैं? पानी मिला दो, पानी मिलाने पर जो बन जाएगा वो क्या है? उस प्रकृति का है। तो धातु ऑक्साइड में जल मिला दो, क्या बन गया? क्षार बन गया। तो क्या सीखा? देखिए धातु क्या है? जिसमें धारा का प्रवाह हो जाए। भाई जिसमें धारा बहेगी वो धातु है, नहीं बहेगी तो धातु है। कोई धातु की पूछे तो जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से ना हो, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन को परित्याग ना करे। जस्ट अपोजिट लिख देना है। धातु को जस्ट अपोजिट अधातु होता है। धातु पढ़ना, धातु नहीं पढ़ना। जैसे देखिए अधातु की परिभाषा यहां से निकाल लोगे। भौतिक गुणधर्म की देखिए, चमक। तो धातु की चमक क्या होती है? धातु की जितनी भी सतह क्या चमकदार होती है, तो धातु की सतह चमकदार नहीं होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका अपवाद, जो क्या होता है? जो आयोडीन की सतह है वो चमकदार होती है अधातु में, बाकी सब में नहीं होती है। धातु की जो कठोरता, समानता, सभी धातुएं क्या होती है? ठोस अवस्था में होती है। लेकिन इसमें क्या होती है? सभी धातु क्या ठोस अवस्था में नहीं होती है, ठोस नहीं होती है। इस संसार में हीरा सबसे अधिक कठोर है। हीरा इतना अधिक कठोर होता है, जब बड़े बड़े हाईवे बनते हैं चट्टानें जो फट जाती हैं उनको हीरे के द्वारा ही काटा जाता है, इतना कठोर होता है। रूपावस्था, धातु में क्या? सभी धातु ठोस अवस्था में होती है, फिर ठोस व गैसीय में होती है। इसमें एक्सेप्शन क्या है? जो एक धातु द्रव में होती है, कौन सी? पारा। और अधातु में ब्रोमीन द्रव में होती है।
देखिए तन्यता क्या है, तन्यता में आप धातुओं को तान सकते हो। क्या आप अधातु को तान सकते हो? पत्थर को तान सकते हो? टूट न जाएगा। क्या कागज को तान सकते हो? फट नहीं जाएगा। अधातुओं को ताना नहीं जा सकता, टूट जाएंगी, लेकिन धातुओं को तान सकते। धातुओं में तन्यता होती है, अधातुओं में तन्यता नहीं होती है। आघातवर्धता क्या, देखिए धातुओं में आघातवर्धता होती है। धातुओं में आप आघात कर सकते हो। क्या आप लोग अधातुओं में आघात कर सकते हो? पत्थर में आघात करो पत्थर टूट जाएगा, लकड़ी में आघात करोगे लकड़ी टूट जाएगी। अर्थात अधातुओं में आघातवर्धता नहीं होती है। ध्वनिक भी क्या है, अधातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। वैसे खेनी क्या है, ऑक्साइड, यहाँ पर बना के लिख देना। इसमें क्या धात्विक ऑक्साइड क्षारी है, तो धात्विक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, क्षारी का अम्लीय हो जाएगा। जस्ट उल्टा कर देना है, धातु पे फोकस करना है और धातु को क्या कर देना है, आपको जस्ट अपोजिट कर देना है। ओके बेटा, लीजिए स्क्रीनशॉट। क्या समझे? आज हमने इस वीडियो किसकी बात की, धातु और अधातु की। तो आप मेरे साथ लगे रहिए। थोड़ा दिन में बीमार रहा तो आपको नहीं पढ़ा पाया। अब परमानेंट क्लासेस होंगी आपकी, अभी लाइव क्लासेस भी मैं लगाने वाला हूं। ओके बेटा, तो आप लगे रहिए मेरे साथ और बिल्कुल यकीन मानिए जो आपको यूपी बोर्ड का पेपर आएगा इसी से आएगा। नोट्स बनाते चलिए, पढ़ते चलिए और लगन से लगे रहिए बिल्कुल। ओके बेटा, थैंक यू।